अंदर आए सर, हम समझा देंगे सर, छोटा सा तो है, नहीं बंदे है सर, बस छोटा है सर। अगर सर ये जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं, ये पिछले दिनों सर एक प्रसव वाली, बैठा जाए सर, प्रसव वाली महिला को अपनी पत्नी को लाया, यहाँ 15 घंटा इंतज़ार किया सर, और यहाँ कहा गया कि एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते 15 घंटा वो अपनी पत्नी को यहीं छोड़ा। 15 घंटा के बाद एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है जिसमें बच्ची मृत निकलती है। अगर 15 घंटा पहले हुआ रहता तो उसकी शायद बच्ची जिंदा रहती, और शायद भाभी मुख्यमंत्री थी या प्रधानमंत्री थी। बच्ची मर गई, जिम्मेदार कौन? आप सीएस डॉक्टर या वो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर? हम कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने एक बात कहा था बिहार वासियों को, पता है क्या? कि अगर मंदिर बनेगा तो फिर बीमार होगे तो कहाँ जाओगे? अस्पताले में ना। तो हजूर अभी पूर्णिया के सदर अस्पताल में मौजूद है, और सर अगर आपका, जब हम लोग बीमार होंगे तो वाजिबन में हम लोग सदर अस्पताल ही आएंगे, यानी अस्पताल ही आएंगे। लेकिन हमारे कैमरा के सामने यह व्यक्ति को देख लीजिए, इस व्यक्ति की कोख में ही, माने इनकी पत्नी के कोख में ही आने वाली बेटी मर गई। जानते हैं क्या कारण है? कारण बस यही है, लापरवाही। क्या लापरवाही है ये भली भांति इनसे जानने की कोशिश करते। क्या लापरवाही था? लापरवाही था, सैटरडे को शाम को पेशेंट को भवानीपुर से हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाए थे सर्जरी के लिए, और ब्लड रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, सारा चीज़ मैंने ओके करवा दिया था, क्योंकि पेशेंट को लेट ना हो, जल्दी से सर्जरी हो जाए। जब पेशेंट को लाया गया यहाँ पे सर्जरी के लिए तो पता चलता है कि सर्जन नहीं है। सर्जन को किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया गया तो सर्जन का ये कहना हुआ कि एनेस्थीसियन नहीं है। एनेस्थीसियन सर्जन को नहीं होने के बाद पेशेंट को 16 घंटे के बाद सर्जरी हुआ, और मेरी बेटी गर्भ में ही ख़त्म हो गई। अब बताइए कि यहाँ मैनेजर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपके पूरे अस्पताल में एनेस्थीसिया करने वाला जो डॉक्टर होता है वो कहाँ गया? यही पूछेंगे। देखिएगा बहुते लोग अब हमको देखेगा और निकल चलेंगे। देखिए कहाँ गए मैनेजर साहब, कहाँ गए मैडम? वो रिस्पॉन्सिबल है ना इस चीज़ के लिए। एनेस्थीसिया का जो एनेस्थीसिया देता है वही अगर आपके इतना बड़े मेडिकल कॉलेज में नहीं है और फिर पेट फाड़ दिया जाता है, फिर बच्चे कैसे होंगे ये बताइए। तो हम क्या बोले सर? नहीं मैनेजर साहब कहाँ हैं? सर एकेडमिक बिल्डिंग में गए हुए हैं। कहाँ एकेडमिक बिल्डिंग है? और कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे? अभी तो बहुत सारे लोग थे, कहाँ चले गए? अभी अंजन भैया इधर होंगे आपके अंजन भैया, बताइए ना। सर आइएगा, कुछ तो जिम्मेदारी आप लोग ले लीजिए सर। एक का बच्चा चला गया है, अब बताइए ये आदमी किससे सवाल पूछेगा? अंजन भैया को थोड़ा ऊपर से बुलाने, अंजन भैया को किनको? मैनेजर साहब को बुला रही हैं? हाँ बुलाइए ना। मेरा एक ही सवाल है कि पेशेंट को बाहर आइए। हाँ बोलिए। पेशेंट को 16 घंटे के बाद सर्जरी क्यों हुआ, और इस बीच में ये बाबा का ढाबा तो नहीं है? क्यों नहीं डॉक्टर उस समय उपलब्ध था? किसकी ड्यूटी थी? अब देखिए घटना इनके साथ क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। घटना ये हुआ कि इनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ। प्रसव पीड़ा के बाद आपको पता ही है कि लोग, तेजस्वी यादव ने कहा भी है बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे, तो भैया ये अस्पताल चले आए। अस्पताल आए तो इनकी पत्नी को जब इनको डॉक्टरों ने देखा तो इनको कहा कि एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करने वाली जो डॉक्टर या डॉक्टर होते हैं वो है ही नहीं। और जानते हैं डॉक्टर कब आए? 15 घंटे के बाद। और जब एनेस्थीसिया देकर उनको बेहोश किया गया उसके बाद बच्चा मरा हुआ निकला। अब देखिए कि यहाँ मैनेजर के ऑफिस में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको अधीक्षक कहा जाता है। एकेडमिक बिल्डिंग हम लोग को नहीं पता है मैडम, पढ़े लिखे रहते तो आपके जैसे यहाँ पर ऑफिस में रहते हैं सर। घुसते ही लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग और भी कोई लोग नहीं है, मैनेजर के बदले भी तो कोई होंगे, वहीं बैठे हुए हैं वो लोग। बड़ा बाबू कहाँ है? अभी बड़ा बाबू जो थे अभी जस्ट यहाँ पे, हम एकेडमिक बिल्डिंग में सर बुलाया वही अभी तो यही थे। नहीं एकेडमिक बिल्डिंग में गए। नहीं बड़ा बाबू अभी जो व्हाइट जो जैकेट कहाँ गए हैं? ऊपर चले गए क्या?
अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? देखिए अब तो अभी यहीं थे। हम लोग को तो देखकर चले गए। अब सब चले जाएंगे इधर उधर, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तक ये हमारा वीडियो हमको पता है चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद होता क्या है, इनका कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कायदे IPC CRPC पर चलते हैं, जिसका फ़ायदा ये डॉक्टर उठा रहे हैं। अगर इस कानून में बदलाव कर दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा इस चीज़ पर लिया जाए, बनाया जाए कानून, तो फिर ये डरेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। देखिए अभी हम आए हैं तो सारे के सारे जितने भी थे वो सब निकल गए। अब निकल जाने के बाद भैया अब जवाब कौन देगा? CS के पास जाएंगे तो कहेगा छुट्टी में है। अब बताइए कि हम लोग किससे पूछने जाएं? और आज भी वाकई में कानून में परिवर्तन होनी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई घटना घटता है तो इन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होता है जिसका फ़ायदा ये पदाधिकारी उठाते हैं और हम लोग को देखने के बाद ये इधर से उधर भागते हैं। अभी बड़ा बाबू थे, अभी तुरंत बड़ा बाबू थे, इसी गेट के अंदर में है, इसी बिल्डिंग में है। और देखिए कि बस हम लोग को देखे और निकल गए। अब हम क्या खोजें? अब इतना बड़ा बिल्डिंग में हम उनको खोजें, ये कहाँ तक जायज़ लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम इन लोगों से सवाल पूछते हैं तो ये लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत नहीं है तो फिर इसका बच्चा मरा कैसे? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर देगा कौन? चलिए अभी CS से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको पता है कि CS साहब छुट्टी में होंगे और यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं देख लीजिए ऊपर से छुप के देख रहे हैं, लेकिन भैया हम लोग को जवाब नहीं देंगे। हाँ सर, हम समझा देंगे सर, छोटा सा तो है, नहीं बंदे हैं सर, बस छोटा है सर। अगर सर ये जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं, ये पिछले दिनों सर एक प्रसव वाली, बैठा जाए सर, प्रसव वाली महिला को अपनी पत्नी को लाया, यहाँ 15 घंटा इंतज़ार किया सर। और यहाँ कहा गया कि एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते 15 घंटा वो अपनी पत्नी को यहीं छोड़ा। 15 घंटा के बाद एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है जिसमें बच्ची मृत निकलती है। अगर 15 घंटा पहले हुआ रहता तो उसकी शायद बच्ची जिंदा रहती और शायद भाभी मुख्यमंत्री थी या प्रधानमंत्री थी। बच्ची मर गई, जिम्मेदार कौन? आप CS डॉक्टर या वो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर? हम कह नहीं सकेंगे इस पर। जांच होगा तभी उस पर कोई बात होगा। जांच क्या होगा? जांच कमेटी बैठेगी, जांच होगा। जांच में क्या होगा सर? अब हम उसके बच्चे को लौटाया जा सकता है? नहीं, वो तो नहीं लौटा। भावी मुख्यमंत्री कमेटी बैठेगा, जो जिम्मेवार होगा उस पर। तो जिम्मेदारी के नाम पर सर अभी तो हम अभी आए हैं, हम 2-3 दिन का कार्यकारी सुपरिटेंडेंट है, ठीक है सर। इसी 2 दिन में कार्रवाई कीजिए ना सर। एक सर उदाहरण तो पेश कर दीजिए सर। हम बुलाते हैं और 1-2 आदमी को, उसका 2 दिन में ही सर कभी आप लोग करते हैं? ऐसा तो होता है कि बोलते आप लोग हर बार हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक गाज गिरता नहीं है कभी किसी पर। और आप तो खुद ही बोले 2-3 दिन के, आप भी सोचिएगा तो 2-3 दिन में क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, फिल्में भले था वो नायक का, लेकिन 1 दिन में पूरा सिस्टम बदल दिया। 3-4 जगह हम लोग रहते हैं, तो अभी हम आए हैं तो कहीं और थे, मना होता है ना, एक्स्ट्रा चार्ज में है। आज ही सर बर्खास्त कीजिए ना सर, सस्पेंड तो कम से कम कर दीजिए सर। किनको कार्रवाई कर कीजिए? अब उनसे पूछो। हम एक मिनट देखिए, एप्लीकेशन हम सिर्फ प्रजातांत्रिक वे में, डेमोक्रेटिक वे में ना हम काम करेंगे कि मान लीजिए एक तरफा हम सस्पेंड किसी को करते हैं। नहीं सर, ये कह रहा जांच कीजिए। हाँ, इनके प्रतिवेदन को ले सकते हैं ना, जो आवेदन हम एक तरफा, जैसे वो तो मोनार्की हो जाएगा ना, एक तरफा हम मन करके तो हम जांच करेंगे, जो गिल्टी पाए जाएंगे उस पर जरूर है। कब तक सर? कल जितना। अच्छा, आप पेशेंट के साथ हैं? अच्छा, हमको नहीं हम नहीं पता। हे भगवान, हमको पूरा सहानुभूति है। आपकी बेटी हमारी बेटी हुई, हम यदि आपकी बेटी होती तो डॉक्टर उपलब्ध क्यों नहीं था? हम ये जानना चाहते, डॉक्टर उपलब्ध क्यों नहीं था उस समय? डॉक्टर कहाँ गया था उस समय? कहाँ गया था डॉक्टर उस समय? डॉक्टर हमको सिर्फ ये जानना है, डॉक्टर
हल्ला नहीं कर, आराम से आप बात करिए। आवेदन सर उस डॉक्टर का फेस दिखा, मुझे फेस करे हो। आप आवेदन बनाइए, आवेदन अगर देंगे तो सर कार्रवाई होगी। आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए। बिल्कुल उस डॉक्टर का, उस रिसेप्शन का, उस सर्जन का, और वहाँ पे जितनी भी नर्सिंग स्टाफ था कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। ब्लड पहले मंगवाया गया, मैंने ब्लड जांच दिया हुआ है उसको, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिया हुआ है, उस कॉम्प्लिकेशन के अनुसार तुरंत सर्जरी होना था। मैं खुद रेडियो टेक्नीशियन हूँ, मुझे लेकिन सर का कहना था कि अगर आवेदन मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होगी।